हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती 2.0 पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक अलजेब्रा का पड़ता है, बीजगणित, जिससे कि उसमें नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी प्रश्न बीजगणित से होते हैं उन प्रश्नों को आज हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देर न करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या कौन सी होगी। जरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाइयों और बहनों, ये जो प्रश्न इस प्रकार के होते हैं डीएलएड परीक्षा में सभी सेमेस्टरों में बहुत ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगर आपका 25 नंबर का यदि पेपर है तो उसमें से कम 4 नंबर, इससे ही कभी कभी 6 नंबर तक बीजगणित, जो कि इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी डीएलएड परीक्षा के लिए। तो इन प्रश्नों को बहुत ही शिद्दत से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 5/6, तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से सॉल्व हम करेंगे इन प्रश्नों को। माना संख्या x है, माना संख्या x है। क्वेश्चन कह रहा है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। जरा ध्यान से एक एक टॉपिक समझते चलें। संख्या मुझे मालूम नहीं है तो हम मान लेंगे माना संख्या x है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि संख्या का 5/6, संख्या के 5/6 के, समझना ध्यान से, संख्या के का मतलब गुणा, का की के, यहां पर का अर्थ क्या है, गुणा। x का 5/6 के 2/3, के का मतलब गुणा 2/3 का 3/4 का फिर गुणा 3/4 का मतलब 3/4, यदि 15 हो बराबर 15, तो संख्या क्या है। तो जरा ध्यान से देखें, यहां पर 3 से 3 कट जाएंगे, 2 से यदि काटे 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखें x गुणा 5 बटे में बचा 6 गुणा 2 बराबर 15। यहां से अगर 5 से भी डिवाइड करें, 5 3 15। बहुत ही सरल तरीके से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो x, अब इधर कुछ नहीं बचा, x बचा, x की वैल्यू आएगी, इस इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैची वाला गुणा, 6 दूना 12, 12 3 36। तो संख्या मेरी कौन सी आई, 36। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 36। इस प्रकार से इस प्रश्न को बहुत ही सरलता पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपका 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है और उसका गुणनफल 15 है, वह संख्या क्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, माना किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, माना संख्या के अंक x तथा y है। क्वेश्चन कह रहा है अंकों का योग 8 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x धन y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है उनका गुणनफल 15 है, तो x इंटू वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 2।
इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको याद करना होगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई। ध्यान देना, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई। इस फार्मूले से आप आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, ध्यान दें, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स बाई का मान दिया है 15, तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे 64 माइनस 15 चौको 60, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर बचा 4, तो x माइनस बाई बराबर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो x माइनस बाई बराबर बचेगा 2। समीकरण बन गया तीसरा, आपका समीकरण तीसरा बन गया। यदि समीकरण पहले को यहाँ लिख लेते हैं, x धन बाई बराबर 8, समीकरण नंबर पहला, इन दोनों को हल करते हैं तो बाई से बाई क्रॉस, x 2x बराबर 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10, 8 और 2 10, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10 बटा 2, 2 पंचे 10, x की वैल्यू आ गई 5, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 5 गुणा बाई बराबर 15, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, बाई बराबर 3, इसलिए संख्या बराबर आपकी आएगी, संख्या बराबर x का मान 5, बाई का मान 3, 53। एक और बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर जब वर्गमूल आता है तो प्लस और माइनस में आता है। यदि यहाँ पर मैंने प्लस रखा है, आप माइनस रख के सॉल्व करेंगे तो वही संख्या आएगी आपकी 35। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, 53 और 35। आप एक आंसर निकाल के दे दीजिएगा, क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। इस प्रकार से इस प्रश्न को आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या क्या है? जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो माना संख्या x है, माना संख्या x है, प्रश्न ये कह रहा है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। बड़े ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सब क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या से जब 32 घटाया जाता है तो वह अपने कह रहा है कि तो वह घटकर अपनी 60%, अपनी का मतलब x का 60% मतलब 60/100 हो जाती है। क्वेश्चन ये कह रहा है जब संख्या में 32 घटाया जाए तो वह अपनी 60% हो जाती है। 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर 10 है, और काटना चाहें तो 2 से काट दें, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब देखेंगे 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5x माइनस 5 का गुणा 32 में करेंगे तो 5 दूना 10, 1 हासिल, 5 तिया 15, 1 गुणा 160 बराबर इधर बचा 3 और x, 3x को जब इधर लाएंगे 160 को उधर ले जाएंगे तो 3x इधर आएगा तो 5x ऋण 3x बराबर उधर जाएगा 160 प्लस का होगा, 5 में से 3 जाएगा 2x बराबर 160, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे 2 अट्ठे 16, x की वैल्यू अर्थात संख्या आ जाएगी 80। लिखेंगे अतः संख्या बराबर 80। आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा? 80। आशा करते हैं आपने बेहतर से इस प्रश्न को समझा होगा। यदि कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जहां पर आपको समझ में नहीं आया हम पूरी कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। चलिए डीएलएड परीक्षा में जो 3rd सेमेस्टर का मैथ का पहला वीडियो, इस प्रकार से हम बीजगणित, सबसे पहले हम बीजगणित को तोड़ेंगे, उसके बाद
अन्य प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैथ में पूरे अंक यदि ना आए तो मेरा पढ़ाना बेकार। एक एक बात को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बारीकी से हम समझाएंगे, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। मैथमेटिक्स बिल्कुल अब पानी की तरह इसको पी जाइए, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझें। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया आपका तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, उन संख्याओं का योग क्या है। जरा एक बात ध्यान से समझना, जब ऐसा प्रश्न है कि लगातार दो, लगातार का मतलब क्रमागत, क्रम से, या तो सम का क्वेश्चन हो या विषम का क्वेश्चन हो, दोनों बातें एक साथ समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक विषम संख्या 3 है, एक विषम संख्या 3 है, तो अगली विषम संख्या कितनी आएगी, अगली विषम संख्या आएगी 5, 3 के बाद 5 आती हैं, तो कितना जुड़ा, 3 और 5 में अंतर कितना है, 2 का। 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का। इसी प्रकार यदि सम संख्या मान लीजिए कोई, मान लीजिए 2 है या 4 है, 4 के बाद अगली कौन सी आएगी, 6, या 2 के अगली आएगी 4, तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का। तो सम संख्या और विषम संख्या, जो क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या जब भी मानेंगे तो हम इस प्रकार मानते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x धन 2 है। समझने की कोशिश करिएगा, जब भी सम, क्रमागत सम और विषम संख्या वाला क्वेश्चन हो तो हमेशा सदैव इस प्रकार से मानेंगे कि माना संख्या, या ऐसे लिखेंगे माना क्रमागत विषम संख्या या माना क्रमागत सम संख्या x तथा x प्लस 2 है। इस प्रकार से इसको मानेंगे, क्योंकि सम और विषम क्रमागत संख्याओं में 2 का अंतर होता है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना क्रमागत, यहां पर विषम संख्या कह रहा है तो लिखेंगे विषम संख्या, संख्याएं x तथा x धन 2 हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो x गुणा x धन 2 बराबर 143। x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का 2 में करेंगे तो 2x, इधर लाएंगे माइनस का 143 बराबर बचेगा 0। इसके गुणनखंड करेंगे और x की वैल्यू पता करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो मेरी संख्याएं निकल आएंगी। समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, मैंने x मानी x प्लस 2, इनका गुणा किया है बराबर 143, x का x से x स्क्वायर, x का 2 से 2x बराबर 143, मतलब यहाँ 143 इधर लाए तो माइनस का हो गया। 143 संख्या की ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो अंतर कितना आना चाहिए, 2। चिन्ह ये देखेंगे, संख्या ये देखेंगे, ध्यान से समझना है एक एक बात को। जब भी गुणनखंड करेंगे तो चिन्ह ये देखेंगे और संख्या ये देखेंगे। 143 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर 2 हो, तो यहाँ पर मुझे मिला 13 और 11, 13 और 11 का गुणा 143 आता है और इन दोनों का अंतर आएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर लिखेंगे हम 13 ऋण 11 x ऋण 143 बराबर 0, x स्क्वायर, इधर से x का मल्टीप्लाई करेंगे इधर से प्लस का, तो प्लस 13x प्लस और माइनस माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से जो भी संख्या आएगी वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन है x, तो बचा क्या, जब x स्क्वायर था x कॉमन चला गया तो क्या बचा x, यहाँ पे धन का चिन्ह है, इसमें से x चला गया तो क्या बचा 13,
यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये देखेंगे x तो कॉमन है नहीं, 11 का भाग जा रहा है, 11 एकम 11, 3 11 तिया 33 जा रहा है, तो 11 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचेगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन चला आया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 बची 3, 11 तिया 33 बराबर 0। यहाँ पर मिला x प्लस 13, यहाँ पर मिला x प्लस 13। कभी भी द्विघात समीकरण में एक बात ध्यान रखना, यदि दोनों जो कोष्टक में ये जो संख्याएं आ रही हैं, अगर ये संख्या एक ना आए तो समझ लीजिएगा मेरा यहीं पर गुणनखंड गलत हो गया है। इन दोनों में एक ही संख्या आनी चाहिए तो आपका जो गुणनखंड है वो सही है। अब इन दोनों में से कॉमन ये एक संख्या, ये एक संख्या, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है x प्लस 13, तो x प्लस 13 को कॉमन लेते हैं तो इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा 11, तो x ऋण 11 बराबर 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मानेंगे जब x प्लस 13 बराबर 0, तो यहाँ से मुझे x बराबर वैल्यू मिलेगी -13। माइनस में कोई संख्या नहीं हो सकती तो इसे हम अमान मान लेंगे। जब x ऋण 11 बराबर 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगी x बराबर 11, क्योंकि 11 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो इसलिए संख्याएं बराबर, संख्याएं मैंने मानी थी, x की वैल्यू जब मुझे मिल गई तो संख्याएं बराबर एक x मानी थी, एक x प्लस 2 मानी थी, तो एक 11 हो जाएगी, एक 11 धन 2 हो जाएगी, अर्थात संख्याएं आएंगी 11 और 13, 11 और 13। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एक और प्रश्न। 5वां प्रश्न है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है और उसके बीच का अंतर 2 है, वह कौन सी संख्या हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। जब भी दो अंकों की संख्या की बात हो तो जरा ध्यान दें, माना इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, माना संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम इस प्रकार से मानेंगे, माना संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है, अतः संख्या बराबर हो जाएगी 10x धन y। अब ये 10 कहाँ से आ गया, क्या बीमारी है, जरा इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी संख्या दो अंकों की है, मान लीजिए हमने 35 ही मान ली, तो इसे x और ये y, क्योंकि मैंने माना है इकाई का y माना है और दहाई का x माना है, तो मैंने संख्या लिखी 10 गुणे x, x का मतलब दहाई अंक 3 धन इकाई का अंक y 5, 10 दिया 30 और 5 35। अगर कोई संख्या नहीं समझ में आ रहा है तो 24 मान लीजिए, तो 10 गुणा 2 धन 4, 10 दूना 20 4 24। जब भी दो अंकों की संख्या का प्रश्न आता है, जरा ध्यान से समझना, जब भी दो अंकों की संख्या का प्रश्न आता है तो सदैव इस प्रकार से मानिएगा कि संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है, अतः संख्या बराबर हो जाएगी 10x धन y। ये अगर दो अंकों की संख्या का क्वेश्चन आता है तो ये दो लाइनें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। इसके बाद अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न का अभी इसमें कोई यूज नहीं हुआ है। अगर दो अंकों की संख्या का प्रश्न आता है तो ये दो लाइनें अवश्य लिखिएगा। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम पढ़ेंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, मतलब अंक मैंने माने x और y, तो x धन y बराबर 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा है उनके बीच का अंतर 2 है, तो x ऋण y बराबर 2। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर प्लस और माइनस है चिन्ह तो कट जाएंगे, x 2x और 12 2 14, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14। x की वैल्यू मुझे 7 मिल गई। x का मान लिखेंगे
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिएगा x का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर 7 धन बाई बराबर 12, तो बाई बराबर हो जाएगा 12 ऋण 7, 12 में से 7 जाएगा 5, बाई का मान आएगा 5। अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। संख्या बराबर मैंने मानी थी 10x धन बाई, तो 10x की वैल्यू 7 आई, धन बाई की वैल्यू 5 आई, 10 सत्ते 70 और 5 75, संख्या मुझे मिली 75। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं सही है या गलत। अंकों का योग 12 था तो 7 5 12, अंकों का अंतर 2 था, 7 में से 5 गया 2, मतलब ये क्वेश्चन का जो आंसर है मेरा बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, यदि ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में समझाने की और भी अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, अपने साथियों से अवश्य पहुंचाइएगा यदि आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं डीएलएड 3rd सेमेस्टर मैथ की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।